लम्हे के लिए ही सही तन्हाई का एहसास खत्म हो गया। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देकर खुश कर देते हो। क्या तुम्हें फलसफे पसंद है? हाँ, बहुत। तन्हाई जिंदगी का एक लम्हा है जो बार बार लौट आता है, बाहर से ना समझ आए या शायद महज एक झूठ लगे। जितना भगाओ पीछा नहीं छोड़ता, बांटा नहीं जा सकता। एक ख्वाब में जिसने मुझे तुमसे जुदा कर दिया। तन्हाई बांटने की चीज नहीं, अगर बांटी जाए तो फिर वो तन्हाई नहीं रहती। रूहान, तुम मेरी वो तन्हाई हो जिसे मैं कभी बांटने की हिम्मत नहीं कर सकी। नूर, ये पानी तुम्हें हर सुबह पीना है, ठीक है? जितनी भी नजरें और बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। अब बताओ, क्या इसके अलावा कुछ और है तुम्हारे दिल में? हाँ, एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को कामयाबी मिले और मेरा प्यारा सा बेटा हो जाए। बेफिक्र हो जाओ, वो बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। आमीन। वो जो दूसरी बहू है, क्या वो भी प्रेग्नेंट है? जी हाँ। देखो नाइला, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वही है। मुझे पता है, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। क्या उसकी हरे रंग की आंखें हैं? ये बताओ। हाँ बिल्कुल। आपको कैसे पता चला? देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो लड़की एक शैतान है। या अल्लाह, मुझे महफूज रखना। यही इंतजार करो। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? ये क्या है? इसे रखो। ये वो जड़ी बूटियों का निचोड़ है जो हमल गिरा देता है। उसकी चाय में मिला देना। जैसे ही हमल गिरेगा उसका, तुम सही हो जाओगी। ये सब क्या हो रहा है यार? तुम मत आना, मैं आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस पहुंच रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रखना। आपको लगता है कि वो ऐसा करेगी? करेगी बिल्कुल। देख रही हो वो कितनी बेवकूफ है। हमारा कहा सब कर रही है। आप भी तो उसे घुमा रही हैं। पहले उस बच्चे से जान छुड़वा लूं, उसके बाद सारा खेल हमारा ही होगा। उसके बाद मरियम की बारी और फिर हर चीज हमारी। बस मेरी दुआ है कि ये सब कुछ जल्दी हो जाए। ओह, उमर साहब। जानता हूं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाऊं, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरे यार, अब तो हम रिश्तेदार भी हो चुके हैं उमर साहब। लैला से जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने हथिया है वो फौरन वापस करो, अभी। ऐसा नहीं कर सकता। देखो, अच्छी तरह सोच लो, वरना यहां से सलामत नहीं जाओगे। ये धमकियां तुम मुझे मत देना। ऐसी धमकियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसके हाथ में मोहर, बादशाही उसी की। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं क्या समझूंगा अपने आप को उमर साहब? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सोच है तुम्हारी उमर साहब, क्योंकि मैं तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राज जान चुका हूं। चलो बताता हूं तुम्हें। मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं है।
मेरी जान, ख्वाबों की मलिका हो तुम मेरी। अल्लाह का शुक्र जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर आती है। वाकई ऐसा है। रेहान, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द शादी भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हमारे दरमियान कभी कोई राज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा मेरी लैला, यकीन रखो इस बात का। तुम जानती हो ना मेरी जान कि मैं कितना साफ दिल इंसान हूँ। जानती हो। अल्लाह तुमसे राजी रहे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। आमीन। रेहान, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की हर हकीकत से वाकिफ हो और मेरी सबसे बड़ी हकीकत मेरा बेटा मेहते है। तुम्हें तुम्हारे बेटे समेत कबूल किया है। बात ये नहीं है। मेरा बेटा मेहते उमर का नहीं, उसके जुड़वा भाई कैसर का है और ये बात हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता। और हमारी बात अब तुम जानते हो। तो उमर साहब मेरे हत्थे चढ़ ही गए। हाँ, क्या ख्याल है जाऊं और सब कुछ तुम्हारे बेटे को बता दूं? हाँ? क्या चाहते हो तुम? हाँ, देखो हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। अब तुम कलम और कागज निकालो और जो मैं कहूं उस पर नोट कर लो। नंबर 1, असलान ने जो होटल बेचा था वो खरीद के मेरे साथ पार्टनर बनो। नंबर 2, खास तौर पर उमर साहब अपने बड़े भाई और पूरी फैमिली को बताओगे कि तुमने मुझे कितना गलत समझा और असल में कितना नेक इंसान हूं मैं। बच्चे अब काफी हरकत करने लगे हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मैं बाकायदगी से हर्बल चाय पीने लगी हूँ और ये तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम्हें पता है ना दुआ, हमारे बच्चों को हर वक्त अच्छी देखभाल की जरूरत है। शुक्रिया। अल्लाह शिफा दे। खुशबू तो देखा। काफी गर्म हो रही है इस वक्त।
बेटा जल्दी तो देखो, अरे वहाँ कोई कीड़ा था। तुम पागल तो नहीं हो गई? सच कह रही हूँ, इस पे कीड़ा था। नायला तुम मुझसे बता सकती थी, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मकड़ी थी। कहाँ है मकड़ी? मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें काट ना ले, इसीलिए मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है? घर की रोज सफाई होती है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है। जाओ बेटा जाके कपड़े बदलो। मैं मदद कर देती हूँ। जला दिया है तुमने मुझे। चलो दुआ, तुम मेरे साथ जाओ, तुम इसे लेकर जाओ। दुआ प्लीज माफ कर दो मुझे। खामोश हो जाओ तुम। जल गई मैं। दुआ चलो मेरे साथ। जानबूझकर किया इसने। तुम अपने होश में तो हो, तुम्हें हुआ क्या है? एकदम से हुआ, एक मकड़ी थी, जहरीली मकड़ी। लगता है पागल हो गई है ये। हयात। जी आपा। हयात आओ, ये देखो सारी सफाई करो। चाय गिरा दी नायला ने। खैरियत तो है? यहाँ क्या हुआ है आपा? नायला ने कुशन मारा है दुआ को। या मेरे अल्लाह। और अब अगर दुआ बदले में कुछ करे तो हम तो उसे रोक भी नहीं पाएंगे। एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरता इस घर में। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये क्या कर दिया? ये क्या सोच के किया मैंने? अगर दुआ को या उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे। आ गई होश में तुम अब? मैं तो पहले से ही होश में हूँ अम्मी। नायला तुमने क्या किया तुम्हें अंदाजा भी है? इतनी गर्म चाय तुमने उस लड़की पे गिरा दी और वो भी कुशन मार के। अगर वो जल जाती या बच्चों को कुछ हो जाता तो अंदाजा भी है तुम्हें इसका अंजाम क्या होता। अम्मी सब कुछ अचानक से हुआ, बस एक रिफ्लेक्स था। उस पर एक कीड़ा था, चल रहा था। मैं तो सिर्फ बचाने के लिए। कौन सा कीड़ा था? वो कौन सा कीड़ा था जो हमारे अलावा तुम्हें नजर आ रहा था? तो मतलब सिर्फ मैं ही थी जो उस पर तवज्जो दे रही थी। या अल्लाह मुझे समझ नहीं। बात सुनो, तुमसे पहले भी कहा था तुम हद से आगे बढ़ रही हो। आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मैंने तो नेकी ही की थी और कुछ नहीं। मत करो ऐसी नेकी नहीं चाहिए। माफी तो मांग ली है ना, क्या अब मैं दुआ के कदमों में गिर जाऊं? हाय अल्लाह। एक बात बताओ, तुम अभी उस औरत से राब्ते में हो? कौन सी औरत? वो जो घर आई थी। और कौन? नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं उससे। दूर रहो उससे, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा अम्मी? उस औरत से क्या मसला है आपको? जाओ जाके माफी मांगो उससे। मैं मांग तो चुकी हूँ। दोबारा मांग लो, छोटी नहीं हो जाओगी। ठीक है, थोड़ी देर में चली जाती हूँ। भाई अजलान, मीटिंग में जा रहा हूँ, चल रहा है क्या? नहीं, मैं सुमैया आंटी की मदद के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो रुक जाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बस वैसे ही पूछा। आप काम कर ले अपना। ठीक है, जैसा तुम कहो। हाँ, एक बात बताएं आप, वो बोर्ड वाले काम का क्या बना? पैसे इन्वेस्ट किए हैं। घर भी दिए? बिल्कुल, ठहरो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, दिखाए मुझे। वाह, ये देखो यार, बहुत खूबसूरत है ये। यूज्ड है लेकिन बिल्कुल साफ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश हैं, बस इतना ही काफी है। तुम्हारी बदौलत जानते हो इसमें तुम्हारा बहुत एहसान है। अरे भाई, फिर वही बात शुरू कर दी यार। कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी जो उसूल है वो उसूल है। वैसे नायला को भी बताया नहीं, सब कुछ मुकम्मल हो जाए उसके बाद बताऊंगा। ये तो अच्छा किया आपने। हम अपनी पहली छुट्टियां एक साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह जरूर। चलो तुम मीटिंग में जाओ, मैं चलता हूँ। नायला बिल्कुल पागल हो गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऊपर से कहती है कीड़ा वगैरह था। नायला पहले ऐसी नहीं थी। तुम्हारे आने के बाद जैसे तवाज़ुन ही बिगड़ गया है। तुमसे जलती है बस। जी बिल्कुल, अंदाजा है मुझे भी इस बात का नूरापा, लेकिन मैं क्या करूं? जिस दिन से मिली हूं तब से उसकी हर बदतमीजी, तंज, हद से बढ़ती हुई बातें सब बर्दाश्त किए मैंने, लेकिन अब देखें, मजीद खामोश नहीं रह सकती मैं।
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो खुद भी बहुत रो रही थी। रोना भी चाहिए, डिजर्व करती है। अंदर आ सकती हूँ दुआ? दुआ देखो, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, जानबूझकर नहीं किया मैंने। नायला, आखिर तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है? मसला? कोई मसला क्यों होगा? तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं, बल्कि एक और बार माफी मांगने आई हूँ। नायला, ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। तुम दोनों ने हमेशा मुझे खुद से अलग रखा, कभी नहीं कहा कि नायला हो हमारे साथ बैठ जाओ। हर वक्त कमरा बंद करके मेरी पीठ पीछे बातें करती हो, जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। क्या तुम समझती हो कि मेरे दिल में कोई दर्द नहीं? अगर ये बात है तो तुम खुद भी तो आ सकती हो। क्या दावत देनी पड़ेगी तुम्हें? क्या तुम्हारे करीब आया जा सकता है दुआ? नायला, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं तो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बात करती हूँ ना। दुआ, मेरा तुम्हें जलाने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हारी जान बचाई है मैंने, तुम्हें अंदाजा नहीं। ये इसने माफी मांगी है या धमकी दी है? मेरी जान बचाई है इसने, वो भी एक कीड़े से। क्या बात है? मैं क्या बोलूं दुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इसके लिए अफसोस होता है मुझे। ज़ैनब साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? जी आइए सल्जूक साहब, तशरीफ रखिए। देखें, जो फ्लैश ड्राइव वाला मामला पेश आया, उसमें आपने अकेले ही फैसला करके उसमें आपने मुझे और मेरे स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। आपको अंदाजा भी है इस बात का? मुझे नहीं मालूम था कि ये सीक्रेट था। सीक्रेट तो नहीं था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है सल्जूक साहब। आपने किसी को बताए बगैर ही फैसला कर लिया। जरा मैडम, आपका रिश्ता बिगड़ न जाए सिर्फ इस डर से मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता था। सॉरी, मैं समझी नहीं। आप उस आदमी से शादी करने जा रही हैं और उसके बेटे की मदद कर रही थी। मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि मैं स्कूल की डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सो यहाँ आखिरी डिसीजन मेरा होता है। आपने जो किया वो दखलंदाजी। एग्जैक्टली, दखलंदाजी। सिर्फ आपकी वजह से मैते पे बिला वजह इल्जाम लगा और स्कूल में उसके फ्रेंड्स ने भी उस पर शक किया। और अब मैते जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है उसका ज़ाला कैसे होगा, बताइए मुझे। तो फिर ऐसा करें, आप उसे घर जाकर तसल्ली दे दें। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? सल्जूक साहब, आपको मुझसे पर्सनल प्रॉब्लम है क्या? मैं यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं कर रही, मैं किसी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ आपसे। बेहतर होता कि आप ये सब करने के बजाय स्कूल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर भी इतनी ही तवज्जो देती ज़ैनब मैडम। मसला हल हो चुका है, फिर भी अगर आप मुझे यहाँ बुलाकर बात कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि ये मसला दरअसल आपका जाती मसला है। चलता हूँ, इजाजत दीजिए। कैसी हो? तुम्हें फर्क पड़ता है? मैते यार, अब बस भी कर दो तुम। क्या अब तक नाराज हो मुझसे? तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? जरा अपने इर्द गिर्द तो देखो, हर कोई मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है। किसी को तुम्हारे पीछे बातें करते हुए मैंने तो नहीं देखा। अब मसला खत्म हो गया, सब हकीकत जानते हैं। तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान है। मसला खत्म कह दिया तो खत्म ही हो गया, सब भूल जाओ। तो क्या खत्म नहीं हुआ? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरा उधर देखो, देखो, तुम्हारी अम्मी की वजह से अब सब लोग मेरी बातें बना रहे हैं। नजर आ रहा है तुम्हें? लेकिन मैते, मसला भी तो मेरी अम्मी ने ही सॉल्व किया था ना। सच सामने लाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की तुम जानते हो। ठीक है यार, सही कह रही हो तुम। मैं किसी बात पे तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम ही ठीक हो, तुम ही समझदार हो, मैं ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, अब जाने दो मुझे। हद है यार। वाह, शानदार, जबरदस्त लग रहा है ना? हाँ जनाब, लाजवाब, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप।
भाई अब इसके साथ अगर दूसरे रंग भी हो तो ले आना, ठीक है? इसके साथ मैचिंग बेल्ट, अंडरवियर, जूते सब चाहिए मुझे। ठीक है सर, अभी ले आता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ जी सर। जेब में जो रंग बिरंगे रुमाल रखे जाते हैं ना, वो भी मुझे चाहिए, ठीक है? बहुत स्टाइलिश लगते हैं। हाँ अभी ले आता हूँ। हाँ प्लीज। क्या बात है, क्या लग रहा हूँ? औरत के पैसे खर्च कर रहा हूँ, चलो उसके लिए भी कुछ ले लेता हूँ। खूबसूरत औरतों का ख्याल रखना चाहिए। या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फरमा। हेलो, मेरी हिरनी जैसी आंखों वाली कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो? सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। खैर होगी इंशाल्लाह। तुमसे इतना दूर जो हूँ मैं। तो आ जाओ ना, चाय पीते हैं साथ। हाँ हाँ आऊंगा। मार्केट आया हूँ, पहले तुम्हारे लिए तोहफा तो खरीद लूं मैं। और अभी से बता रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तोहफा? तुम खूबसूरत चीजों की हकदार हो मेरी जान। अच्छा लैला, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। वो मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी दिल की रानी। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरी जान। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मैते तो मुझसे नफरत करने लगा है। ठीक हो जाएगा। आप ये क्या कह रही हैं? जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से हुआ और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। जिमल, ही बात पहले भी हो चुकी है, अब दोबारा बात नहीं करना। अम्मी, मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। स्कूल में सब उसे लेकर बातें कर रहे हैं और कोई मेरी शक्ल भी नहीं देख रहा है। देखो, मैते का इस तरह नाराज हो जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जितना प्रेशराइज करोगी उतना ही दूर होगा। थोड़ा वक्त दो उसे। अम्मी, आप बात करें ना उससे। जिमल, बेल बजने वाली है, अपनी क्लास में जाओ। मैं भी किससे क्या कह रही हूँ? सच में मैं किससे बात कर रही हूँ? हेलो ज़ैनब साहिबा, मैं असली बोल रही हूँ। क्या आप फ्री हैं? जी कहिए, मैं फ्री हूँ। क्या बात है? मैंने आपके लिए बहुत मौजूद जगह देखी है। एक बहुत ही खूबसूरत विला है। अगर आपको देखना है तो लोकेशन भेजूं? चले ठीक है। आपने उमर को बताया इस बारे में? नहीं, सोचा पहले आपको बता दूं। उन्हें करती हूँ मैं भी कॉल। ओके, मैं 30 मिनट्स तक स्कूल से निकलूंगी, उसके बाद ही आ सकूंगी। ठीक है, लोकेशन भेजती हूँ मैं। श्योर, थैंक यू सो मच। पता नहीं उमर आएगा या नहीं। तुम ख्वाबों में खोई हुई हो या मुझे ऐसा लग रहा है? कौन से ख्वाबों में? तुम जानती होगी। फजूल बातें मत करो रोहान। देखो, लगता है तुमने खुद को नोनालों के चक्करों में कुछ ज्यादा ही गुम कर लिया है। मेरी जान, मुझे इन चक्करों में मिलाने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो। एलिफ, असल में मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। कैसा काम? तुम जरा दुआ को कॉल करो, उससे जरा नूर का हाल तो पूछो, कैसी है वो। क्या हुआ, खतो खताबत बंद हो गई है क्या? नहीं, लिख रहा हूं, लेकिन खबर लेना तो अलग बात हुई ना। अच्छा ठीक है, अभी फोन करती हूँ मैं। खाला, क्या हाल है मॉम टू बी? ठीक, हमेशा की तरह। तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लग रही है? नहीं, कोई मसला नहीं। घर पे हूँ, थक गई थी, किताब पढ़ रही हूँ बस। अच्छा ठीक है। असल में हमारे एक आशिक नूर का हाल जानना चाह रहा था। कहीं फिक्र ना करें, नूरापा ठीक है।
मुबारक हो भाई तुम्हें, वो ठीक है। पूछो कब फोन करेगी? सुना तुमने? जी जी सुन लिया मैंने। इस बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं अभी, उससे कहें थोड़ा और सब्र करें। मैंने भी यही कहा इससे, लेकिन ये लड़का बिल्कुल बेसब्रा हो गया है वक्त के साथ। बस थोड़ा सा वक्त। अल्लाह करे ये दोनों मिल जाएं जल्दी से तो सुकून हो जाए मुझे। सुनो, इस तरह तुम बोर हुआ करो तो अकेले ना बैठी रहा करो, घर आ जाया करो हमारे पास, ठीक है? ठीक है जरूर। अच्छा चलो, ख्याल रखो अपना। आप भी। कह रही थी रोहान से कहो थोड़ा सब्र करे। ये कहना बड़ा आसान है, और कितना सब्र यार। यार पता है क्या, दुआ की आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। वाकई में? पता नहीं उस घर में क्या सह रही होगी बेचारे। उन लोगों ने अपनी बेटी की फिक्र नहीं की, तो पता नहीं अपनी बहू की क्या फिक्र करेंगे। मुझे तो डर लगता है उन लोगों से। अरे यार तुम इस बात की तो फिक्र ही ना करो। दुआ किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। झुकना भी नहीं चाहिए उससे वैसे, लेकिन प्रेगनेंसी ने थका दिया है उसे, वो भी एक नहीं दो दो बच्चों के साथ। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुआ खुश हो जाए? क्या ख्याल है तुम्हारा? मसलन क्या? बेबी शावर प्लान कर लेते हैं उसके लिए, सरप्राइज हो जाएगा ना ये। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। हाँ लेकिन कहाँ करेंगे? मरियम के घर में तो बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। तो फिर कैफे में कर लेते हैं। हाँ जबरदस्त, कैफे में कर लेते हैं। आज शाम मॉम से बात कर लेती हूँ मैं, और ज़ैनब से भी कर लेती हूँ। ब्रावो रोहान, क्या आइडिया दिया है तुमने। मैंने तो हमेशा से अच्छे ही आइडियाज दिए हैं तुम्हें। नूर बेटा, मुझे बताओ क्या बनेगा दोनों बहुओं का? कुछ नहीं बनेगा अम्मी, बस नायला को अपना रवैया ठीक करना चाहिए। दोनों के बेटे हैं, अपनी माँ का रवैया देख के ही दोनों आपस में झगड़ने न लगे। अम्मी आपको बस हमेशा बेटों की ही फिक्र रहती है। मेरी बात सुनो, जब से तुम्हारी दुआ से दोस्ती हुई है तुम मुसलसल मुझसे तंजिया बातें ही करती हो। हमें नायला पे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बात हमेशा सही करती है। फिर वही बात अम्मी, मैं तो जैसे कोई सोच ही नहीं रखती हूँ, बस जो दूसरे बोलेंगे उसी पे अमल करती रहूंगी मैं। तुमसे भी बात करने का फायदा नहीं है। मैं तो यहाँ तुमसे मशवरा लेने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो मुझे ही बातें सुनाने लगी। कुछ भी नहीं होगा अम्मी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो लोग अच्छे खासे मैच्योर हैं। नायला अपने शोहर को भड़काएगी, वो जाके अजलान पे चीखेगा। अजलान का दिमाग वैसे ही गर्म है, उसके बाद तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हो ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें अम्मी। मेरे साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद बाबा को कुछ नहीं हुआ, तो दोनों भाइयों के लड़ने पर क्या होगा? कैसे कुछ नहीं हुआ? एक ही रात में 10 साल बूढ़ा हो गया तुम्हारा बाप। बाबा को छोड़े, अपने बारे में सोचे, हमारी परवाह भी छोड़ दें। जिंदगी एक बार मिलती है, अपने लिए कुछ सोचें। तुम आज कुछ ज्यादा ही बदली हुई लग रही हो नूर बेटा। बेटा मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। इस घर के हर फर्द के लिए सोचना पड़ता है मुझे। अपने बारे में सोचना शुरू कर दूँ तो सब तबाह हो जाएगा। उसके बाद इस घर को घर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा खैर ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ काम करने। तुम्हारे पास वक्त है तो आ जाओ मदद करने। चलो आओ जल्दी। खुशामदीद। थैंक यू। आइए विजिट करते हैं। उमर की गाड़ी यहाँ नहीं है, वो नहीं आया। आइए। ये एरिया थोड़ा बड़ा है, यहाँ हर तरफ से व्यू बहुत अच्छा है जैसा आपने कहा था। और मास्टर बेडरूम ऊपर है। चूंकि वो दरमियानी मंजिल पर है इसीलिए वो गार्डन की तरफ खुलता है, और किचन बिल्कुल नया है। यस, घर तो वाकई खूबसूरत है। एक्चुअली उमर से मेरी बात नहीं हो सकी, मैं एक मीटिंग में थी। क्या वो आएगा? मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज बिजी है। चले हम ऊपर चलते हैं। ओके। तो उमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ डील कैसे करनी है। देखते जाओ। बड़े आए आर्टिस्ट। आ जाओ मेरी सुल्ताना, तुम्हारे हाथ की चाय। वाह भाई, मेरा दिया हुआ स्कार्फ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। तुम पे ये सब जचता है, खूबसूरत औरत पर क्या नहीं जचता। अच्छा किया कि तुम आ गए। तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून देती है। और तुम्हारी भी। ऐसे रिश्ते दोनों तरफ से होते हैं। देखो, वैसे भी जोड़े आसमान पे बनते हैं और हमारा जोड़ा बन ही गया। हमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ। इतनी मुश्किलात के बाद एक दूसरे को पा ही लिया। बिल्कुल, मैं भी यही मानती हूँ रेहान। उमर के साथ शादी ने मुझे बहुत दुख दिया है। मैं फजूल में समझती रही मुझे उससे मोहब्बत है। तुमसे मिलने के बाद अंदाजा हुआ कि असल मोहब्बत और चाहत किसे कहते हैं। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने भी कभी सच्ची मोहब्बत देखी ही नहीं लैला। सिर्फ अपना घर बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही, चाहे वो सही हो या गलत। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही था। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। तुम, मैं, मैते तीनों एक मुकम्मल फैमिली बनेंगे और कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंशाल्लाह रेहान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो आओ, अब एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है। हमारे दोस्त दुश्मन सब देखें। मुस्कुराओ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ हाँ, अब इसे सोशल मीडिया पर डालूंगा ताकि सब लोग देख लें। हाँ, कुछ लोगों को ब्लॉक करूंगा। अब ये आदमी क्या चाहता है? खुदा गारत करे ऐसे। किस कदर का घटिया तरीन इंसान है ये। अरे देखो तो जरा, इन दोनों को तो देखो। मेरे साथ तुम ये करोगे? क्या मेरे साथ ये सब कुछ करना मुमकिन है रेहान? मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी, बेगैरत कहीं का रेहान। तो कैसा लगा घर आपको? अच्छा है बहुत, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। देर हो गई है, उमर साहब शायद नहीं आएंगे। कॉल करके पूछ ले। काफी लेट हो गया है, लगता है अब वो नहीं आएगा। कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो बाद में दोनों साथ देख लीजिएगा। थैंक यू। हेलो जैनब। हेलो असली। कैसे? मुझे तो लगा था तुम घर देखने नहीं आओगे, लेकिन देख लो मैं सामने हूं। इन्हें तो घर बहुत पसंद आया। क्या वाकई? बहुत अच्छी बात है। क्या घर नहीं देखोगे? देखूंगा, चलो।
खुश आमदीद। आज तो बहुत जल्दी आ गए। जी आज जल्दी फ्री हो गए। खुश आमदीद। दुआ कहाँ है? नायला भी नजर नहीं आ रही। दोनों के बाहर गई हैं क्या? क्या दोनों साथ गई हैं? अरे नहीं भाई, दोनों बहुओं में आज झगड़ा हो गया। क्या? क्या मतलब, कैसा झगड़ा? नायला गर्म चाय फेंक दी दुआ के ऊपर। क्या? जाहिर है गलती से दुआ को भी गुस्सा आ गया। जानबूझ के नहीं किया नायला ने। बेगम फिर हुआ क्या? दोनों अपने अपने कमरे में हैं। कुछ खास नहीं, एक मामूली सी टेंशन थी। बेटा रुको, तुम दोनों अपनी बीवियों से बात करो। सब डाइनिंग टेबल पर हो, कोई अलग खाना नहीं खाएगा। ठीक है बाबा। समझ गया बाबा। दरवाजे से कदम रखा नहीं है, ऊपर से अजीब किस्म की बुरी खबरें सुनाती अरे मुझे। दोनों अपनी हालत की वजह से थोड़ी हसास हो गई हैं। हो जाता है, आप चलें चलें। क्या तुमने दुआ को जलाया? हाँ, मुझसे ये गलती हो गई। क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, अम्मी ने बताया है। अम्मी की तो दुआ वैसे ही चाहिए है। अम्मी, दुआ, नूर आपा सब मेरे खिलाफ हो गए। यार क्या बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गई हूँ, समझ रहे हो? अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके कपड़ों में एक कीड़ा चल रहा था। मैंने कुशन मारा कि कहीं उसे काट ना दे, और अब ये इल्जाम है कि मैंने उसे जलाने की कोशिश की। हर वक्त का ताना, हर वक्त का इल्जाम, बस अब बहुत हो गया। कोई ये क्यों नहीं सोचता? मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी बच्चा होने वाला है। ओ मेरी जान, तुम तो बहुत ही स्ट्रेस के अंदर हो। हाँ मुस्तफा। ऐसा मत करो नायला, देखो मुझे भी परेशानी हो रही है। मैं भी परेशान हो गई थी। तुम क्यों परेशान हुई? दुआ ये उसके बच्चों को कुछ हो न जाए इस बात का डर था। बस कीड़े की वजह से? मेरी प्यारी नायला, मेरी प्यारी सी जान, इधर मेरे पास आओ। फिक्र मत करो, ठीक है? देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना? मेरी जान, मत करो ऐसे। उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। अजलान, मैं कह रही हूँ ना, उसने जानबूझ के किया है। सबने देखा, यकीन नहीं आ रहा तो नूर से पूछ लो। गवाह भी तुमने अपने जैसा ही ढूंढा। क्या मतलब? अरे मजाक करो मैं तुमसे यार। तो मत करो अजलान, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। दुआ क्यों तुम इतना बढ़ा रही हो बात को? घर में कुछ भी हो जाए तुम्हारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो तुम आखिर? क्योंकि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। तुम्हारे लिए तो आसान है, सुबह घर से निकल कर जाते हो, शाम को वापस आते हो। जरा दिन भर मेरे साथ गुजारो इस घर में तो पागल हो जाओगे तुम भी। फिर शुरू हो गई। मैं शुरू हुई हूँ? मैंने क्या किया? मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी भाभी ने जानबूझकर जलाने की कोशिश की, उल्टा मुझे कह रहे हो तुम। इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? उसने तुम्हारे ऊपर कोई छुरी थोड़ी चलाई है। हाँ, थोड़ा इंतजार करो, वो भी चला देगी। दुआ बस कर दो यार। और ठीक है, जानता हूँ नायला नॉर्मल नहीं है, लेकिन जितना तुम समझती हो उतनी बुरी नहीं है। वो बस जबान की तेज है और कुछ नहीं। अगर उसे बातें सुनानी है तो किसी और को जाकर सुनाए, मेरे पीछे ना पड़े। मैं उसकी बातें नहीं सुनूंगी आइंदा। अच्छा बस भी कर दो, हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अजलान पीछे, अकेले रहना है मुझे। तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कोई जरूरी काम है तुम्हें। बताओ क्या करूँ तुम्हारे लिए? एलिफ, मैं नूर को देखना चाहता हूँ। हाँ, लो जी, शुरू हो गई तुम्हारी आशिकी। हाँ, एक मिनट रुको। देखो, ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं उसके घर। मैं करीब नहीं जाऊंगा, दूर खड़ा हो जाऊंगा। नूर खिड़की पर आएगी तो देख लूंगा। क्या दिमाग चलाया है तुमने रोहान? वैसे क्या बात है तुम्हारी? नहीं हो सकता क्या? अप्पू और उसके बेटे तुम्हें तीरों से छलनी कर देंगे। यार, नूर को खिड़की से देखकर भी क्या कर लोगे? क्या फायदा होगा तुम्हें, बताओ मुझे। मैं खुश हो जाऊंगा।
नहीं रोहान, नहीं खुश होगे तुम बिल्कुल भी ऐसे। देखो तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, मैं समझती हूँ, ठीक है, लेकिन नूर का तो ख्याल कर लो। अच्छा ठीक है, अगर मैं गेटअप बदल लूं? एक काम करते हैं, चोर बनकर चलते हैं उनके मोहल्ले में, ताकि तुम्हें शैतान समझकर पत्थर मारे जाए और तुम्हें अकल आ जाए ये सब करके, ठीक है ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? ये आइडिया बेस्ट है। एलिफ यार, तो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। रूहान, खुदा की कसम तंग आ गई हूँ मैं ये सब सुनकर। अभी जाकर मुझे उस चिड़चिड़ी सुमैया सुल्ताना से बात करनी है, और यहाँ तुमने मुझे पहले ही फेड अप कर दिया है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मैं खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। वैसे भी तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी तो लगती नहीं। यार ऐसी पागलों जैसी बातें करोगे तो कैसे अच्छी लगेंगी? तो कैसा लगा? घर पसंद आया आपको? मेरे ख्याल में हमें और भी जगह देखनी चाहिए अभी। बल्कि आप फिलहाल रहने दीजिए। ऐसा क्यों? समझा नहीं। बिकॉज तुम्हारा स्टाइल बता रहा है कि तुम दिल से नहीं आए, तो इनको थकाना बेकार है। फैसला करके बताते हैं आपका। जो ठीक लगे। मेरे पास वक्त है, मैं और भी दिखा सकती हूँ। शुक्रिया असली। मैं जरा एक कॉल करके आती हूँ। जब दिल नहीं था तो आए ही क्यों? तुम्हें किसने कहा मेरा दिल नहीं था आने का? तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम नाराज हो, कोई क्या कहेगा? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? सच जानना चाहती हूँ मैं उमर। तुम वाकई नहीं जानती ज़ैनब? उमर, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, जो मैंने किया वो सही था। ज़ैनब, क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त मैदे की क्या कंडीशन है? अच्छी तरह मालूम है मुझे, और मुझे अफसोस भी है उमर, लेकिन ये मेरा काम है। मुजरिम भी तो पकड़ा गया। मैंने कब कहा कि तुम अपना काम मत करो? लेकिन काश तुम मैदे का नाम लिए बगैर पहले मुझसे मशवरा कर लेती। हो सकता था हम असल मुजरिम को मिलकर तलाश कर लेते। उमर, मैं फेवरेटिज्म में नहीं पड़ सकती, ये बात तुम क्यों नहीं समझते? हाँ, यही तो बात है, तुम सारी जिंदगी किसी का लिहाज नहीं करती, ना कभी किया, क्योंकि तुम बहुत आइडियल औरत हो। लेकिन ज़ैनब, असल मसला ये है कि तुमने ये बात सोची भी कि मैदे ऐसा कर सकता है। इसका मतलब है कि तुमने उसके मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया। क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? ये मसला साथ मिलकर हल कर सकते थे हम। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि ये मामला हमारे रिश्ते को खराब करे। देखो ज़ैनब, शुरू से लेकर आज तक मैं ही वो इंसान रहा हूं जो इस रिश्ते के लिए बीच का रास्ता ढूंढता रहा। पहला कदम हमेशा मैंने बढ़ाया, लेकिन अब तो ये भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी मोहब्बत करती हूँ। तो फिर क्या किया तुमने इस मोहब्बत के लिए? क्या मतलब है? तो क्या अब हम एक एक करके हिसाब लगाएंगे कि किसने क्या किया? ज़ैनब, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली तक को नाराज किया है, सब कुछ दांव पर लगा दिया, कहा कि मैं ज़ैनब को पसंद करता हूँ। I did my best. क्या मैंने कुछ नहीं किया? ये सवाल तुम खुद से करो। En güzel misafiri en son yollar hayat. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara küstüysen dinleyemezsin. Sen benim en yaralı, en savunmasız, belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim, ne de hoş geldin. Yani canım böyle, zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. Canım böyle, zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ।
बहुत मोहब्बत करता हूं मैं इससे, और अपनी पूरी जिंदगी इसी के साथ गुजारना चाहता हूं। ज़ैनब, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? अगर जवाब हाँ है तो चलो। En güzel hikayeyi yazar bazen kader, masallara küstün sen, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालकिन बन जाओ। savunmasız. Belki de en vazgeçmiş anımda geldin. O kadar müsait değil ki kalbim. Ne git diyebilirim ne de hoş geldin. Yani canım böyle zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. Canım böyle zaman acımasız. Öncesi erken olur, sonrası geç. Sen kalbini dinle, sev ya da vazgeç. Ben kışlara sürgünüm şimdi, burada bahar geç. मॉम, मैं सोच रही थी कि दुआ के लिए कोई बेबी शावर प्लान करें। अरे ये तो जबरदस्त होगा। हाँ क्यों नहीं, है ना? वैसे भी दुआ का थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा सबसे। लेकिन वो कैसे? क्या हम बाकी सबको नहीं बुलाएंगे? अरे ये तो बहुत बुरा लगेगा, बुलाना पड़ेगा सबको। अरे मॉम, मरियम और उसके घर वालों को क्या पता बेबी शावर क्या होता है। बेटा ऐसा नहीं चलेगा। हाँ नायला भी तो उम्मीद से है, उसके लिए भी कुछ कर। ये तो हद हो गई। मेरी हर बात पे इख्तिलाफ जरूरी है। नायला से क्या लेना देना हमारा? बिल्कुल नानी, हमें उससे क्या, वैसे भी वो बहुत चिड़चिड़ी सी है। एग्जैक्टली। बेटा वो मुस्तफा की बीवी है, हो सकता है उसे भी उम्मीद हो। मॉम आपने कुछ सोचा हुआ था उसके लिए, साफ साफ कह दे। अरे उस बच्चे ने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं खुद कह रही हूँ भाई। तो नानी उनके लिए कोई और कर लेना तकरीब। ये दिन दुआ आपा का है, वो आकर मजा खराब कर देगी। हाँ वाकई। एक बात कहो तो 10 सुना देते हो, जुड़े नहीं हो तुम लोग बिल्कुल। ठीक है तो फिर हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाय मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे सरप्राइज रखे ना? हाँ बिल्कुल सरप्राइज होगा ये। इन दिनों में सरप्राइज नहीं दिया जाता। हाँ लो फौरन फतवा आ गया इनकी तरफ से। क्यों मेरी प्यारी मॉम, जरा रोशनी डालिएगा इस स्टेटमेंट पर। बस नहीं देते, कहीं ज्यादा खुशी या घबराहट से नुकसान ना हो जाए। वैसे भी जुड़वा बच्चे हैं यार। ठीक है, वैसे अगर बता देंगे तो वो मजा नहीं आएगा। आपने ऐसा कहा तो मुझे भी डर लगने लगा है नानी। अक्ल से काम लो, बहाने से बताकर सब कुछ करो। ठीक है सोचते हैं कुछ। ये आज बनाया है, जरा चक्के तो देखें। अरे सवेरा बहुत दिल चाह रहा था वाकई। बहुत शुक्रिया। वैसे मैते अब तक मुझसे नाराज है। अभी तक नाराज है? अम्मी से भी खफा है। तो ना देता ना वो तुम्हें अपनी फ्लैश ड्राइव। नानी जान, अब तक आप बात को ठीक से नहीं समझी। अब सुने नानी जान, उस मामले से मैते का कोई ताल्लुक नहीं था। असल में जिन्होंने किया था वो सब पकड़े जा चुके हैं। वैसे कुछ हद तक तो उसकी नाराजगी बनती है तुम लोगों से। शुरू में तो मैं भी ये सब मानती थी, लेकिन अब क्या फायदा। सारा नुकसान ज़ैनब और उमर का हुआ। आप ऐसे क्यों कह रही हैं नानी? जब बच्चे बीच में आते हैं ना तो मोहब्बत इश्क सब खत्म हो जाता है। कोई भी माँ या बाप अपने बच्चे को दबने नहीं देता। हाँ मॉम, लेकिन ज़ैनब मैते को दबने नहीं दे रही बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो जाओ जाके उमर को समझाओ ये बात। अगर वो बच्चा कह दे कि मुझे ये औरत नहीं चाहिए, मैं इसे पसंद नहीं करता, तो फिर बताओ उमर अपने बेटे के खिलाफ जाएगा क्या? अरे बस भी कर दे नानी, हद होती है। अब तो मैते का गुस्सा भी खत्म हो चुका है, सब ठीक हो जाएगा। असल नुकसान तो तुम्हारी अम्मी का हुआ। खामखा उसका नाम लोगों की जबान पर आ गया। मैंने पहले ही कहा था, किसी ने मेरी नहीं सुनी। देख लो
यार मॉम, आप तो जैसे कयामत आने की पेशगोई कर रही हो। एलिफ, बस थोड़ा ही सा वक्त रह गया है, खुद ही देख लेना। अगर वो अलग हो गए तो नानी खुश हो जाएंगी। सिमल बेटा, मैं क्यों खुश होंगी? मैं भी तो यही चाहती हूँ ना बेटा कि मेरी बच्ची खुश रहे, लेकिन इन मौजूदा हालात में खुशी मुमकिन नहीं लगती मुझे। कोई बात है क्या? नहीं, बस ये देख रही थी कि इस दफा क्या चीज फेंकोगी तुम। बात का बतंगड़ मत बनाओ, हादसा था वो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। नायला, बस भी कर दो। आप सब देख रहे हैं ना, मैं तो इस घर में हमेशा इसी जुल्म का शिकार रहती हूँ। ये हमेशा मुझे अलग थलग रखते हैं। चलो भाई, नया तमाशा शुरू। नूर, बीच में मत बोलो। नायला, अर्ज करती चलूं कि तुम्हें कोई अलग नहीं कर रहा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर खामी अपने अंदर ही तलाश करो। दुआ, खाना सुकून से नहीं खा सकते हम लोग क्या? क्या किया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारा हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। मरियम बेगम, जरा नमक देना मुझे। नायला के बच्चे की जिन्स भी जल्दी पता चल जाएगी इंशाअल्लाह। अम्मी, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि बेटी ही होगी, लेकिन देखते हैं। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चा हमारा सेहतमंद हो। लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो लोग बच्चे का जेंडर पता चलने को भी सेलिब्रेट करते हैं। और बेबी शावर भी करते हैं। सबके सब खुराफात है। अरे बिल्कुल शादी जैसा माहौल होता है अब्दुल्ला साहब। हर कोई दूसरे की तकलीद में लगा है। ये वैसे ही है जैसे बच्चों को झूला देने जाया करते थे हम। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हाय आंटी, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। जरा नानी को भी दिखाए ना। हाँ, लेकिन मैं तो इससे भी अच्छा ऑर्गेनाइज कर लूंगी। मैं भी बहुत मजेदार डिजर्ट्स की मेज लगाऊंगी। चलो भाई, ज़ैनब भी आ गई। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। कहाँ रह गई थी बेटा? बस मम्मी, आज स्कूल में काम कुछ ज्यादा था, बस वही कर रही थी। बैठो बैठो, हम दुआ के लिए बेबी शावर प्लान कर रहे हैं हमारे कैफे में। हाँ, आइडिया तो अच्छा है और उसका माहौल भी बदल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर अब मैं सबकी राय लेना चाहती हूँ। विश लिस्ट के लिए किससे कांटेक्ट किया जाए? कौन सी विश लिस्ट? अरे आप लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। जैसे शादी की विश लिस्ट होती है, ऐसे बच्चों की भी होती है। चलो भाई, ये एक नई बात सुनने को मिली। बस उसमें जरूरियात की चीजें लिखते हैं और जो आता है वो उन्हीं में से कुछ खरीद लेता है। सोचने की झंझट नहीं रहती कि आगे क्या खरीदे। बच्चों का सामान और तहाइफ वहीं से ले लेते हैं। मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। इसमें क्या मुनासिब नहीं है मॉम, दुनिया भर में यही होता है। सॉरी, वैसे मुझे भी ये सब कुछ बहुत एनोइंग लगता है। बात यह है कि तोहफा तो हमेशा दिल से दिया जाता है, जबरदस्ती थोड़ी की जाती है। हाँ, तोहफा भी अब जबरदस्ती लिया जा रहा है। देखा जाता है, पूछा जाता है कि लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। बड़ी बेबुरावती है भाई। सच कह रही है वैसे मम्मी आप। हम तो सिर्फ खुशी मनाना चाहते हैं, किसी की कमी पूरा करना मकसद नहीं। ठीक है, समझ गई। मैं अपनी विश लिस्ट वाली बात वापस ले लेती हूँ, वरना आप लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं भी अपने कमरे में जाकर कुछ पढ़ लेती हूँ। टैबलेट भी साथ ले जा रही हूँ। ओके, मैं भी अभी आती हूँ तुम्हारे पास। चले, बाय बाय। ओके, बाय बाय मेरी जान। अरे मेरे तो पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, आज बहुत थक गई हूँ मैं भी जाऊँ, लेटूं जाकर थोड़े पाँव सीधे करूँ। गुड नाइट मम्मी। जाए जाए सुमैया सुल्ताना, आराम करें आप। शब बखैर मेरी बच्चियों। तो ये बताओ मुझे जरा, तुम्हारा हाल इतना बिखरा हुआ सा क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। उम्र और मेरी बिल्कुल नहीं बन रही अलिफ। हद है यार, मॉम का सिक्स सेंस तो बिल्कुल ठीक निकला इसका मतलब। क्या कहा उन्होंने?
महसूस कर लिया उन्होंने भी कुछ। छोड़ो ये सब, ये बताओ कि हुआ क्या है आखिर। मेहते वाले मैटर पर उसने मुझे इल्जाम दिया है। आज घर देखने गए थे हम, वहां कहने लगा कि मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं की। बड़ी हैरत हुई मुझे, हालांकि तुम जानती हो कि मैंने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। यानी वो ये कह रहा है कि उसे अब इस रिश्ते पर कोई यकीन नहीं रहा? शायद। ओह, ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई। तो तुमने क्या सोचा है फिर ज़ैनब? एलिफ, मैंने बात की, बार बार बात की, और मैं क्या करूं? मगर वो ये समझ रहा है कि मैंने मेहते की शिकायत की। तुम खुद ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? मैं ऐसा कुछ करूंगी? यार ज़ैनब, तुम्हारा मसला क्या है मैं बताऊं तुम्हें कि तुम बहुत बोलती हो। मैं बहुत बोलती हूँ? हाँ, बस यही कहती रहती हो कि मैंने बात की, समझाया वगैरह वगैरह। उमर तुमसे अब एक फाइनल स्टेप एक्सपेक्ट कर रहा है। वो तुमसे साफ लफ्जों में कह रहा है कि तुम अल्फाजों के बजाय अमल से फाइट करो, लेकिन तुम्हारे अंदर की एक लेक्चरर टीचर हमेशा गालिब आ जाती है। तो अब मैं क्या करूं? क्या उसकी बैल्कनी के नीचे खड़े होकर गाना गाऊं? यार ये इश्क है, इश्क। इसके कोई कायदे उसूल नहीं होते। अपने उसूलों से बाहर निकलना होगा तुम्हें। यानी तुम अपने दिल के बैरियर्स तोड़ो और कुछ ऐसा करो कि उमर अंदर से खुश हो जाए। समझ रही हो मेरी बात?